लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का मौर्य उत्तर काल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र किया था। और देखिए जो पुष्यमित्र था कौन था? बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पुष्यमित्र था बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए इसका जो उल्लेख है वो मिलता है हर्षचरित में। उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। और हर्षचरित के लेखक कौन है? वाणभट्ट। ठीक है, वाणभट्ट है। ठीक, देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति, ठीक है, अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक, देखिए मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, देखिए यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र कौन था? बृहदत्त का सेनापति था। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षचरित में। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तथा शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक, और मौर्य सम्राट का संस्थापक मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो किस पद पर आसीन था? सेनापति। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3। कनौज वंश का संस्थापक कौन था? तो तीसरा का सही आंसर क्या होगा? वासुदेव। अब देखिए संस्थापक हो गया वासुदेव। अब अंतिम शासक भी पूछता है, अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हो जाएगा सुशर्मा। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ये था अंतिम शासक। अंतिम शासक। ठीक, और संस्थापक कौन था? वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। सातवाहन, जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, तो वंश का संस्थापक कौन था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? सिमुख होगा। देखिए सातवाहन से कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं। देखिए जो सातवाहन थे सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए थे सर्वाधिक मात्रा में, लेड के सिक्के। ठीक है, देखिए सातवाहन से क्वेश्चन और भी आता है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण को भूमि ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा, भूमि दान देने की प्रथा, ठीक, भूमि दान देने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन। तो देखिए सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुख था। सातवाहनों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है किस तरह के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए थे? तो शीशे के सिक्के। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ब्राह्मण में भूमि दान देने की प्रथा है वो किस वंश ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसका अधीन काम किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का बी, मौर्य को अधीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म बन गया था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क होगा। ठीक है, देखिए कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र थे। कभी कभी उपाध्यक्ष भी पूछ देता है। उपाध्यक्ष कौन थे? वसु घोष। उपाध्यक्ष कौन थे? वसु घोष थे। ठीक है, देखिए जो कुजुल कटफिसस है इसका क्या योगदान है? देखिए जो कुजुल कटफिसस है भारत में कुषाण वंश के संस्थापक हैं। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। देखिए जो विम कटफिसस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए कुषाण वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन, सोने के सिक्के का प्रचलन कौन किया था? बिम कटफिसस ने किया था। ठीक, देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन गया? कौन सा कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था, बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में क्या होता है? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? वसु घोष थे। ठीक है, कुजुल कटफिसस क्या था? देखिए जो कुजुल कटफिसस था वो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक, और जो विम कटफिसस था वो कुषाण वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलन करने वाला
शासक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? देखिए 7 का सही आंसर क्या होगा? भारत ग्रीक या यूनानी शैली। ठीक है, इसको हिंद यूनान भी बोला जाता है, हिंद यूनान भी बोला जाता है, या बैक्टीरियन भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? बैक्टीरियन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ठीक, पुरुषपुर थी और मथुरा भी था। कनिष्क की राजधानी 2 जगह था, पुरुषपुर तथा मथुरा था। ठीक, देखिए जो पुरुषपुर है वर्तमान में कहाँ पर है स्थित है? वर्तमान में पेशावर में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? पेशावर में स्थित है। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम? इसका सही आंसर क्या होगा? पेशावर होगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन। चरक किसके राजनीतिक शिक्षक थे? इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क। चरक ने कौन सा पुस्तक लिखा था? चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता लिखे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या था? 11 का सही आंसर क्या होगा? सी, गांधार काला। 11 का सही आंसर क्या होगा? गांधार काला। 12 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? देखिए ये जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। देखिए भारत में अगर पूछे कि स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था सर्वप्रथम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडो बैक्टीरियन होगा। ठीक, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसने चलाया था, सबसे ज्यादा स्वर्ण सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चला था? गुप्त के शासनकाल में चला था। और देखिए क्वेश्चन यह पूछते कि सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण होगा। देखिए तो इसमें क्या क्या भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो सर्वप्रथम किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन यानी कि हिंद यूनान ने चलाया था। सबसे ज्यादा किसके शासन में चला था? तो सबसे ज्यादा गुप्त शासनकाल में चला था। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में रहते थे? इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण हो जाएगा। ठीक, 12 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? 13 का सही आंसर क्या होगा? मथुरा होगा, मथुरा संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण। सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो बैक्टीरियन ने जारी किए थे। ठीक है, और गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। ठीक, देखिए गुप्त में क्या होता है? गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले थे। इंडो बैक्टीरियन सर्वप्रथम ऐसे शासक थे जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, तथा कुषाण सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? शीशा। सात से सातवाहन, सात से शीशा। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? देखिए 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ठीक, देखिए नागार्जुन को क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन का पुस्तक का नाम भी पूछता है। नागार्जुन का पुस्तक का नाम क्या था? माध्यमिक सूत्र। ठीक, देखिए अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? बुद्ध चरित की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, और वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना की थी। महाविभास सूत्र की रचना की थी। ठीक है, देखिए नागार्जुन को क्या बोला जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। इसने किस पुस्तक को लिखा था? माध्यमिक सूत्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और वसुमित्र ने महाविभास लिखा था। 16 का सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन, अश्वघोष तथा वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? इसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन का संस्थापक कौन था? संस्थापक इसका सिमुक था। संस्थापक कौन था? सिमुक था। 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसे पर्दा भी कहा जाता है, शुभारंभ किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानियों ने किया था। 18 का आंसर होगा सी,
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के महान समर जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा 19 का ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका सही आंसर होगा 20 का कुषाण शासकों ने। ठीक है, अगर यहाँ पर गुप्ता काल होता, यहाँ पर गुप्त काल होता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? गुप्त काल हो जाता है। ठीक देखिए, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं तो चलाई थी, लेकिन सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चरक ने क्या किया था? चरक ने चरक संहिता लिखा था, ये चिकित्सक से संबंधित है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नागार्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का बी। ठीक है, 78। देखिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका पहला महीना कौन सा होता है? पहला महीना होता है इसका चैत्र। ठीक है, पहला महीना होता है चैत्र, और अंतिम महीना इसका होता है फागुन। क्या होता है? फागुन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो शंख संवत है ये भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? खारवेल। देखिए, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा के उल्लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो खारवेल था किस वंश से संबंधित है? देखिए, जो खारवेल था वो चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से संबंधित है। चेदी वंश को और क्या बोला जाता है? महामेघवाहन। क्या बोला जाता है? महामेघवाहन। ठीक है, देखिए, कलिंग का महान शासक कौन था प्राचीन काल में? इसका सही आंसर होगा खारवेल था। खारवेल का उल्लेख किस गुफा से मिलता है? हाथी गुम्फा उपलेख से। खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से, जिसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, वास्तुकला में। कौन कौन इसका एग्जाम्पल आता है? गांधार शैली, एक पूछता है गांधार शैली, और एक पूछता है मथुरा शैली। ठीक है, गांधार शैली और मथुरा शैली। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? देखिए, 26 का सही आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठान। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को पैठन भी बोला जाता है। ठीक, पैठन भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रतिष्ठान किस नदी किनारे स्थित है? कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अभी वर्तमान में इसका क्षेत्र कहाँ है? औरंगाबाद। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए, सातवाहनों का आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? इसका राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। ठीक, प्रतिष्ठान को और क्या बोला जाता है? पैठन के नाम से जाना जाता है। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे स्थित है। वर्तमान में इसका क्षेत्र कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पैठन या प्रतिष्ठान। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? हाथी गुम्फा होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? देखिए, 29 का सही आंसर क्या होगा? हाल होगा। ठीक, 29 का सही आंसर क्या होगा? हाल। देखिए, हाल के दरबार में एक महान कवि रहते थे जिनका नाम था गुणाढ़य। ठीक, क्या नाम था? गुणाढ़य था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बृहत कथा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बृहत कथा के लेखक कौन थे? गुणाढ़य थे। किसके दरबार में रहते थे? हाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। सातवाहनों शासकीय, इसका सही आंसर होगा प्राकृत थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो 31 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले शुंग आया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक, उसके बाद कौन थे? उसके बाद सातवाहन आया था। ठीक, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चौथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर होगा डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? 32 का सही आंसर क्या होगा? बैक्ट्रियन ग्रीक, इसको हिंद यूनान भी बोला जाता है, हिंद यूनान भी बोला जाता है। ठीक, हिंद यूनान के बाद कौन आए थे? इसके बाद शक आए थे। इसके बाद कौन आए थे? पहलव। पहलव को क्या बोला जाता है? पार्थियन बोला जाता है, पहलव को ही पार्थियन बोला जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बैक्ट्रियन ग्रीक, जिसको हिंद यूनान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। देखिए, अशोक को क्या बोला जाता था? अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था। कनिष्क को, बी का सही आंसर क्या होगा? देवपुत्र बोला जाता था। खारवेल, खारवेल को बोला जाता था कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त को महेंद्रदित्य। देखिए 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? 58 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या होगा? 58 ईसा पूर्व। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शंख संवत हुआ था, शंख संवत की शुरुआत हुआ था। ठीक, शंख संवत जो भारत सरकार द्वारा अभी उपयोग में लाया जाता है। विक्रम संवत कब से हुआ था? 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विक्रम संवत, शंख संवत कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, सी का क्या होगा? सी के 320 ईस्वी में हो गया। डी का आंसर हो जाएगा ए, 3102 ईसा पूर्व। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा, 35 का डी होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज किसका था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सातवाहन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? देखिए 37 का आंसर क्या होगा? बी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? 38 का सही आंसर क्या होगा? कौरव वंश। कौरव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव थे। ठीक, अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन, सुशर्मन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? पेन चाओ। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।